हेलो दोस्तों, न्यू मॉर्निंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अपने जो महत्वपूर्ण जो टेस्ट से यानी जो चल रहे हैं प्रश्न हर एक टॉपिक के आईएमपी प्रश्न वो अपन लेके फिर आए हैं। आज है अपने राजस्थान के मेले। अभी जो लेटेस्ट जो एग्ज़ाम है रीट लेवल 1 लेवल 2 सीईटी और भी सारे कंपटीशनों के लिए मोस्ट आईएमपी जो प्रश्न है वो अपन लेके आए। आज अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा रहेगा? राजस्थान के प्रमुख मेले। राजस्थान के प्रमुख मेले यानी एक ही टॉपिक में 20-25 क्वेश्चनों में सारे मोस्ट आईएमपी जितने भी मेले हैं वो सारे के सारे मेले अपने कंप्लीट हो जाएंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं। पहला देखो भाई, पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है फूलडोल मेला का आयोजन कहाँ होता है? यानी फूलडोल का जो मेला है ये राजस्थान में कहाँ लगता है? पहला है खेरवाड़ा उदयपुर, दूसरा है कतियासर, तीसरा है मातरकुंडिया, चौथा है शाहपुरा भीलवाड़ा। फूलडोल का मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? तो इस प्रश्न का आंसर अपना कौन सा होगा? शाहपुरा भीलवाड़ा में होगा। फूलडोल शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर मेला लगेगा। मातरकुंडिया को अपन किस नाम से पुकारते हैं? मेवाड़ का हरिद्वार किसको कहा जाता है? मेवाड़ का हरिद्वार अपन कहते हैं मातरकुंडिया को। कतियासर बीकानेर के अंदर कौन सा संप्रदाय है? जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ राजस्थान के अंदर कहाँ पे आती है? कतियासर बीकानेर के अंदर आती है। खेरवाड़ा कहाँ आता है? उदयपुर में आता है। खेरवाड़ा में अपने कौन से है? ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी का मंदिर धुवेल गांव कहाँ है? खेरवाड़ा उदयपुर। अगला पढ़ते हैं अपन प्रश्न, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। क्या कह रहा प्रश्न? सेरिया जनजाति का कुंभ किस मेले को कहते हैं? यानी सहरिया जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ रहती है? बारा, और बारा में कहाँ रहती है? किशनगंज और शाहबाद। किशनगंज और शाहबाद के अंदर जो जनजाति रहती है वो कौन सी रहती है? सहरिया जनजाति राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति समूह में रखी जाने वाली जनजाति कौन सी है? सहरिया जनजाति का कुंभ किस मेले को कहते हैं? सीताबाड़ी का मेला, सीता माता का मेला, सीताबाड़ी का मेला, नक्की का मेला, बेणेश्वर मेला। सहरिया जनजाति का कुंभ किसको कहा जाता है? सीताबाड़ी का मेला। जल्दी में आप इस प्रश्न को गलत मत कर देना। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है। सीताबाड़ी का मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? बारा के अंदर लगता है। बेणेश्वर मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में लगता है, जिसको अपन कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। और नक्की झील का मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? सिरोही में लगता है। अगला देखिए अपन, चलते तीसरे प्रश्न की ओर। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला कहाँ पे लगता है? अजमेर में लगता है। कोकण तीर्थ किस तीर्थ स्थल को कहते हैं? पुष्कर को कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने अपने कुछ अलग दिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और सितंबर। पुष्कर मेला किस महीने में लगता है? पुष्कर मेला किस महीने में लगेगा? कार्तिक जो पूर्णिमा आएगी वो कार्तिक पूर्णिमा किस महीने के अंदर आएगी? तो अपन शुरुआत जो पढ़ते हैं अपन, चैत महीना होता है वो कहाँ से शुरू होता है? मध्य मार्च से अप्रैल के बीच में चलता है। अब कार्तिक जो महीना है वो महीना कौन सा है? अपना हिंदी कैलेंडर में उनको अपन पढ़ते हैं 8वां महीना पढ़ते हैं। तो उसके बाद में ज्येष्ठ महीना आएगा
वो आएगा अप्रैल से मई। फिर उसके बाद में आषाढ़ आएगा। आषाढ़ जो आता है वो मई से जून के बीच में आएगा। फिर उसके बाद में अपना श्रावण महीना आता है। श्रावण महीना आएगा जून से जुलाई आएगा। और फिर आएगा भाद्रपद। भाद्रपद जुलाई से अगस्त आएगा। और फिर 7वां महीना अपना आसोज आएगा। आसोज अगस्त से अक्टूबर रहेगा। तो कार्तिक महीना जो रहेगा वो रहेगा नवंबर में पूर्णिमा रहेगी। तो इसका आंसर जो राइट होगा वो अपना कौन सा होगा? सी राइट होगा। अगला देखिए अपना डिग्गी कल्याण जी का मेला किस जिले में लगता है? सवाई माधोपुर, अलवर, उदयपुर, टॉप। डिग्गी कल्याण जी बहुत प्रसिद्ध है मेला। इसका सबको उत्तर लगभग आता होगा। डिग्गी कल्याण जी का मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? टोंक के अंदर लगता है। अगला प्रश्न, आदिवासियों का कुंभ, देखो ये पूरा हो गया अपना प्रश्न, यानी पूरे स्क्रीन पे आ गया। आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेला, अभी मैंने आपको कहा बेणेश्वर मेले के बारे में असत्य है, यानी कौन सा कथन असत्य है? ये मेला माघ पूर्णिमा को लगता, बिल्कुल सही लगता है। ये मेला भी बहुत ज़्यादा आईएमपी मेला, ध्यान रखना, इसलिए इसको अपने अंग्रेजी कैलेंडर से जोड़ दे तो पूछ ले तो किस महीने में लगता है? फरवरी महीने में लगता है। ये मेला सोम मई जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर लगता, बिल्कुल ये भी सही है। जहाँ ये बेणेश्वर मेला लगता है वहाँ पे कौन सी नदियाँ त्रिवेणी संगम बनाती है? सोम मई जाखम नदियाँ त्रिवेणी संगम बनाती है। अगला कह रहा ये मेला सबला गांव डूंगरपुर में लगता है। अगला ये मेला नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में लगता है। तो इस प्रश्न में यानी असंगत पूछा, असंगत अपना कौन सा होगा? सबला गांव। सबला गांव में अपना संत है जिसका नाम क्या है? संत मावजी। संत मावजी ने एक संप्रदाय चलाया और वो संप्रदाय कौन सा है? निष्कलन संप्रदाय। निष्कलन संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? सबला गांव डूंगरपुर में है। और ये मेला लगता वो किस गांव में लगता है? नवाटापुरा गांव। और तहसील अगर आपसे पूछ ले तो कौन सी होगी? आसपुर। आसपुर कहाँ आता है? डूंगरपुर में। बढ़ते अपन अगला प्रश्न की ओर। निम्न में से असंगत हैं, निम्न में से कौन सा है जो असंगत है? कजली तीज का मेला, कजली तीज का मेला बूंदी। आपको याद हो अपन राजस्थान के त्योहार, राजस्थान के त्योहार में अपना पहला दूसरा प्रश्न यही था, कजली तीज का मेला बूंदी में लगता है। ये तो बिल्कुल सही है। कृष्ण जन्माष्टमी का मेला राजसमंद में लगता, बिल्कुल ये भी सही है। नाथ द्वारा के अंदर लगता है कृष्ण जी का मेला। अगला कह रहा है गोगा मेड़ी का मेला चूरू में है। त्रिनेत्र गणेश जी का मेला सवाई माधोपुर में। ये तो बिल्कुल सही है। रण थंबोर दुर्ग में मंदिर है कौन सा? त्रिनेत्र गणेश जी। और त्रिनेत्र गणेश जी कहाँ पे है? सवाई माधोपुर। अब अपन को जाना किस पर ऑप्शन पे है? अपन को जाना इस पे। गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी तीर्थ स्थल है वो कहाँ पे है? नौर हनुमानगढ़ में है। तो इस प्रश्न में असंगत हो गया, वो कौन सा हो गया? सी इसका आंसर है। चूरू में कौन सा है? शीर्ष मेड़ी। अगला बढ़ते अपन सातवां, ये भी लगभग फेमस प्रश्न है, सबको आ जाना चाहिए। खाटू श्याम जी का मेला किस जिले में लगता है? खाटू श्याम जी सीकर, जालोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। खाटू श्याम जी का मेला राजस्थान में कहाँ लगेगा? खाटू श्याम जी बहुत प्रसिद्ध देवता, कहाँ है इनका मंदिर? सीकर में है। आंसर इसका राइट कौन सा होगा? सीकर राइट होगा, खाटू श्याम जी। अगला घोटिया अम्बा का मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? घोटिया अम्बा का मेला
राजस्थान में यानी आयोजित होता है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। इसका आंसर क्या होगा? 1 नंबर होगा। राजस्थान में भील जनजाति सर्वाधिक कौन से जिले में रहती है? बांसवाड़ा में रहती है। इस मेले को क्या कहते हैं? भीलों का कुंभ। भीलों का कुंभ किसको कहा जाता है? भीलों का कुंभ कहा जाता है अपने गोटिया अम्बा का मेले को। वागड़ सर्किट पर्यटन में, वागड़ सर्किट में जो शामिल है वो कौन सा है? गोटिया अम्बाजी। गोटिया अम्बा का मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में लगता है। अगला देखिए अपना बहुत प्रसिद्ध ये भी प्रश्न है। भर्तृहरि का मेला राजस्थान में यानी किस जिले में लगता है? यानी ये मेला है जो राजस्थान के कौन से जिले में लगता है? पहला ऑप्शन भरतपुर है, दूसरा अलवर है, तीसरा धौलपुर, चौथा करौली। भर्तृहरि का मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? अलवर के अंदर लगता है। अलवर में अभ्यारण्य कौन सा है? सरिस्का अभ्यारण्य। सरिस्का अभ्यारण्य में ये मेला लगता है। कौन सा? भर्तृहरि का मेला। अगर मेला पूछे तो सरिस्का अलवर में लगता है। भर्तृहरि की अगर आपसे पूछ ली जाए कौन सी गुफा? भर्तृहरि की गुफा राजस्थान में कहाँ पे है? भर्तृहरि की गुफा राजस्थान में कहाँ पे है? पुष्कर। और पुष्कर कहाँ पे है? करौली। अगला पुष्कर कहाँ पे है? अजमेर। अगला बढ़ते अपन कपिल मुनि का मेला का आयोजन कहाँ होता है? ऑप्शन ए कतियासर में, ऑप्शन नंबर 2 कोलायत, तीसरा ऑप्शन है खेरवाड़ा, चौथा ऑप्शन है मुकाम। मुकाम में तो अपना कौन सा है? विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? विश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ आती है मुकाम में। कतियासर में कौन सा है? जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय यानी जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? कतियासर बीकानेर में है। इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा? कोलायत। कोलायत कहाँ पे आता है? बीकानेर के अंदर आता है कोलायत। कतियासर कहाँ पे है? बीकानेर। मुकाम कहाँ पे है? बीकानेर। और ये खेरवाड़ा राजस्थान में कहाँ पे है? उदयपुर में है। खेरवाड़ा के पास में कौन सी नदी का उद्गम होता है? सोम नदी। किन पहाड़ियों से होता है? बीछा मेढ़ा की पहाड़ियों से नदी निकलती। कौन सी? सोम नदी। अगला देखिए अपना निम्न में से कौन सा असंगत है बादशाह मेले के संदर्भ में? कौन सा है जो असंगत है बादशाह मेले के संदर्भ में? पहला कह रहा है ये मेला ब्यावर अजमेर में लगता है। बिल्कुल सही। बादशाह मेला कहाँ लगता है? ब्यावर अजमेर में लगता है। इस मेले में बीरबल का मयूर नृत्य किया जाता। बिल्कुल सही। ये मयूर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मयूर नृत्य राजस्थान में ब्यावर का प्रसिद्ध है। अगला कह रहा है इस मेले में टोडरमल की सवारी निकाली जाती है। बिल्कुल ये भी सही है। इस मेले में किसकी सवारी निकाली जाती है? टोडरमल की सवारी निकाली जाती है। अगला कह रहा है ये मेला प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को लगता। बस गड़बड़ यहाँ कर डी। चैत्र शुक्ल पक्ष नहीं होगा। कौन सा पक्ष होगा? चैत्र कृष्ण पक्ष। तो असंगत है वो कौन सा हो जाएगा? इसमें डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए अपन प्रश्न 12वां। निम्न सुमेलित कीजिए। यानी प्रश्न अपना आ गया सुमेलित में। पहला है बसंत मेला, साहवा मेला, खिजड़ली मेला, बाबू महाराज जी मेला। बसंत जो मेला है ये मेला राजस्थान में लगता है चौटन बाड़मेर। अगला है साहवा मेला, ये राजस्थान में कहाँ लगता है? चूरू में लगता है। अगला खिजड़ली मेला जोधपुर में। बाबू महाराज जी का मेला कहाँ है? धौलपुर में है। तो 2-1
2-1 यानी यहाँ है, 4-3 यहाँ है। ऑप्शन कौन सा है? 2 नंबर ऑप्शन राइट है। बाबू महाराज जी का मेला ध्यान रखना राजस्थान में कहाँ लगता है? धौलपुर में। खेजड़ली मेला भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, कब लगता है? तेजा दशमी। और तेजा दशमी कौन से महीने में आती है? भाद्रपद महीने के अंदर आती है तेजा दशमी। बढ़ते अपना अगला प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है पुष्कर मेले पर राज्य सरकार ने डाक टिकट कब जारी किया? 2005, 7, 9, 10। पुष्कर मेला यानी राजस्थान का एक ऐसा मेला पुष्कर मेला है। उस पुष्कर मेले पे क्या हो रखा है? डाक टिकट जारी हो रखा। ये डाक टिकट जारी कब किया? इसका आंसर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? 2007 में पुष्कर मेले के ऊपर क्या किया जाता है? डाक टिकट जारी किया जाता। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कौन सा है? पुष्कर मेला। राजस्थान का एकमात्र ऐसा मेला जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है वो कौन सा है? तो पुष्कर मेला है। बढ़ते अपन अगले प्रश्न की ओर। 14वां, निम्न में से असंगत है। देखो आप उर्स दिए, मुसलमानों के जो उर्स है वो उर्स दिए। चोटीला पीर का उर्स पाली, मलिक शाह का उर्स जालोर, मीठे शाह का उर्स झालावाड़, तारकिन का उर्स बाड़मेर। चोटीला पीर का जो उर्स है पाली में उर्स का आयोजन होता है, ये तो सही है। मलिक शाह की दरगाह राजस्थान में जालोर में है, ये भी सही है। मीठे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग में है, और गागरोन दुर्ग राजस्थान में कहाँ पे है? झालावाड़ में है। तो ये तो तीनों ही अपने क्या है? बिल्कुल संगत है। अब तारकिन का उर्स राजस्थान में कहाँ लगता है? नागौर में लगता है। यहाँ क्या कहा जा रहा है? बाड़मेर गलत होगा। इस प्रश्न का जो आंसर राइट होगा वो कौन सा होगा? 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। तो चारों उर्स है वो चारों उर्स IMP है, ध्यान रखिए भाई। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो, इसमें जो एक ऑप्शन है वो अलग पेज पे चला गया, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ D नंबर ऑप्शन। आप इसका आंसर दे। देखो D है, D कह रहा है नाकोड़ा मेला। अब आपसे कह रहा है चौहटन बाड़मेर में आयोजित होने वाला वह मेला अर्ध कुंभ माना जाता है, यानी राजस्थान के कौन से मेले को अर्ध कुंभ के नाम से पुकारा जाता है? तो अर्ध कुंभ जो मेला है वो कौन सा है? पहला कजली तीज का मेला, सुइया मेला, फूलडोल का मेला, नाकोड़ा मेला। तो इस प्रश्न का आंसर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? सुइया मेला। सुइया मेले को अपन क्या कहते हैं? राजस्थान का अर्धकुंभ। और ये अर्धकुंभ मेला राजस्थान में कहाँ आयोजित होगा? चौहटन कहाँ पे आता है? बाड़मेर। चौहटन राजस्थान में कौन से गोंद उत्पादन के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध है? चौहटन। राजस्थान में कानूड़ा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कानूड़ा नृत्य राजस्थान में प्रसिद्ध है, चौहटन बाड़मेर का। बढ़ते अपन अगले प्रश्न की ओर। यह अपना एक ऑप्शन जो अगले प्रश्न का है। देखो अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से असंगत हैं। ग्रीष्म महोत्सव, माउंट आबू, ऊंट उत्सव, बीकानेर, हाथी, जयपुर, पतंग, उदयपुर। तो इसमें से कौन सा है जो असंगत है यानी सम्मिलित नहीं है? तो ग्रीष्म और शरद दोनों ही कहाँ मनाए जाते हैं? उत्सव माउंट आबू मनाए जाते हैं, तो पहला तो सही है। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में। ऊंट विकास अनुसंधान संस्थान राजस्थान में कहाँ पे आती है? बीकानेर के अंदर आती है। हाथी उत्सव राजस्थान में कहाँ मनाया जाता है? जयपुर। पतंग महोत्सव राजस्थान में उदयपुर नहीं मनाया जाएगा, ये राजस्थान में कहाँ मनाया जाता है?
जयपुर में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर जो राइट होगा वो कौन सा होगा? 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा। बढ़ते अपन अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा मेला बैसाख पूर्णिमा को नहीं लगता है? यानी कौन सा मेला है जो बैसाख माह की पूर्णिमा को नहीं लगेगा, उस मेले की अपन को करनी है पहचान। पहला ये कह रहा है मातृकुंडिया का मेला। मातृकुंडिया का मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? चित्तौड़गढ़ में लगता है। मेवाड़ का हरिद्वार किसको कहते हैं? मातृकुंडिया को कहते हैं। गौतमेश्वर महादेव का मेला, माता कुंडाली का मेला, धींगा गणगौर का मेला। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा? धींगा गणगौर का मेला। धींगा गणगौर का मेला कहाँ लगता है? जोधपुर में लगता है। और जोधपुर के अंदर ये कब लगता है? तो ये अपना लगता है बैसाख कृष्ण पक्ष तृतीया को ये मेला लगता है। तो इसका बैसाख पूर्णिमा को नहीं लगेगा, बैसाख महीने के अंदर तो ये मेला लगता है। अगला बढ़ते अपन। विश्व प्रसिद्ध खेजड़ली मेला की शुरुआत कब हुई? यानी खेजड़ली मेला राजस्थान में जो लगता है वो जोधपुर में लगता है, तेजा दशमी को लगता है। इस मेले की शुरुआत जो हुई ये कब हुई? 1978, 83, 88, 94। तो इस मेले की जो पहली बार शुरुआत हुई वो कब हुई थी? 1978 में शुरुआत हुई। 1983 में खेजड़ी को अपन क्या बनाया गया? राज्य वृक्ष का दर्जा। 1988 में खेजड़ी पर क्या हुआ था? डाक टिकट जारी हुआ और टिकट। और 1994 में अपने कौन से पुरस्कार की शुरुआत हुई? अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार की जो शुरुआत हुई, ये शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1994। बढ़ते अपन अगला प्रश्न की ओर। यानी ये भी डबल पेज में है, सेट सही नहीं हो रखा है। तो देखिए अपन प्रश्न को पढ़ते जाएंगे और अगला पेज अपन निकाल लेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? मजार ए फकरी के नाम से प्रसिद्ध सैयद फखरुद्दीन की मजार, जो दाऊदी बोहरा संप्रदाय के आस्था का प्रमुख केंद्र है, इसका उर्स कहाँ लगता है? यानी शहीद फखरुद्दीन का जो उर्स है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ मानी जाती है, आस्था का केंद्र है, इसका मेला यानी उर्स है वो कहाँ लगता है? पहला कह रहा है सागवाड़ा डूंगरपुर, दूसरा कह रहा है सिमलवाड़ा डूंगरपुर और तीसरा ऑप्शन है गलियाकोट डूंगरपुर और चौथा है आसपुर डूंगरपुर। तो देखते हैं अपन दाऊदी शहीद फखरुद्दीन की दरगाह राजस्थान में कहाँ पे है? तो इनकी दरगाह राजस्थान में गलियाकोट कहाँ पे आता है? डूंगरपुर में आता है। किस नदी के किनारे है? मई नदी के किनारे है। तो इस प्रश्न का जो आंसर राइट होगा वो आंसर अपना कौन सा होगा? सी राइट होगा, गलियाकोट डूंगरपुर। बढ़ते अपन अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से असंगत हैं। आपसे मेले दिए और उन मेलों के क्या दिए? उपनाम दिए। कौन सा है जो असंगत है? पहला कह रहा भीलों का कुंभ बेणेश्वर मेला, मत्स्य प्रदेश का कुंभ भरतरी मेला अभी अपना ये आया, राजस्थान में कहाँ पे लगता है? अलवर में लगता है। पुष्कर मेला मेरवाड़ा का कुंभ, बिल्कुल अजमेर मेरवाड़ा को मेरवाड़ा कहते हैं। मारवाड़ का कुंभ रामदेव जी का मेला, ये भी सही है। तो भीलों का कुंभ अभी अपना एक मेला निकल चुका है, वो कौन सा है? गोटिया अम्बा का मेला। गोटिया अम्बा का मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? गोटिया अम्बा का मेला राजस्थान में लगता है बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा
में ही राजस्थान की कौन सी जनजाति रहती है? भील जनजाति। तो भील जनजाति रहने के कारण अपन बांसवाड़ा को क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ। सॉरी, आदिवासियों का जिला किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को। और आदिवासियों का कुंभ है वो बेणेश्वर मेले को कहते हैं। भीलों का कुंभ कौन सा है? घोटिया अंबा का मेला। आगे बढ़ते अपन। केला देवी का लक्खी मेला में कौन सा गीत गाया जाता है? केला देवी का लक्खी मेला राजस्थान में जो ये लगता है वो कहाँ लगता है? त्रिकुट। और त्रिकुट राजस्थान में कहाँ आता है? करौली में आता है। त्रिकुट पर्वत पर कौन सी नदी का उद्गम होता है? काली सील नदी का उद्गम। काली सिंध नहीं है, ध्यान रखना, काली सील। काली सील नदी जो सहायक नदी मानी गई वो कौन सी है? बनास की है। और एक नदी अपनी कौन सी आती है? काली सिंध नदी। और काली सिंध नदी किस नदी की सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी। और बनास खुद किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी। अब केला देवी का मंदिर इस पर्वत पर बना हुआ है। अब इसके मेले में कौन सा गीत गाया जाता है? रसिया। रसिया राजस्थान में प्रसिद्ध कहाँ का है? भरतपुर का है। जबकि करौली का ये पूछ रहा है। लांगुरिया इस प्रश्न का आंसर राइट होगा। जोरावा गीत राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का प्रसिद्ध है। और सुवटिया गीत राजस्थान में मेवाड़ का है। भील स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत, भील महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? सुवटिया। और भील स्त्री पुरुष दोनों द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? हम सीडो। बढ़ते अपन अगले प्रश्न की ओर। अपना प्रश्न सम्मिलित कीजिए। मेले दिए और ये मेले किस माह में लगते हैं वो अपन से पूछ रहे हैं। ऋषभ देव जी का मेला, सीताबाड़ी का मेला, लोहागल का मेला, जगन्नाथ जी का मेला। तो अपन देखते हैं ऋषभ देव जी का मेला किस महीने में लगता है? चैत्र महीने में लगता है। यानी ये ऑप्शन तो अपना कट जाता है। अगला कह रहा है सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। तो ज्येष्ठ अमावस्या को लगने के कारण अपना ये दो ऑप्शन भी कटते हैं। एक यानी दो में दो एक जगह आ रहा है तो इसका आंसर होगा 1 2 3 4। यानी लोहागल का मेला भादवे महीने में लगेगा और जगन्नाथ जी का मेला किस महीने में लगेगा? अश्विन माह में। अब अपन देख लेते हैं ये मेले राजस्थान में कहाँ लगता है? ऋषभ देव जी उदयपुर में लगता है। सीताबाड़ी का मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? बारां में लगता है। लोहागल का मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? झुंझुनू में। और जगन्नाथ जी का मेला राजस्थान में कहाँ लगेगा? अलवर जिले के अंदर लगता है। बढ़ते अपन अगले प्रश्न की ओर। यानी एक ऑप्शन इसका नीचे है, मैं यहां लिख देता हूं ऑप्शन डी नंबर। ये महाराजा राम सिंह। अब इस प्रश्न का आप उत्तर दें। कोटा में प्रसिद्ध दशहरे मेले की शुरुआत किस शासक के समय हुई? अगर आपको याद है तो अपन राजस्थान के त्योहार जो थे उनमें इस दशहरे मेले पर राजा का नाम बताया। पहला कह रहा महाराजा माधो सिंह प्रथम, दूसरा महाराजा भीम सिंह, महाराजा उमेर सिंह, महाराजा राम सिंह। महाराजा राम सिंह तो 1857 की क्रांति हुई तब क्या थे? कोटा के शासक थे। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कौन सा? महाराजा माधो सिंह के समय इस मेले की क्या हुई? शुरुआत हुई। राजस्थान में कहाँ लगता है? कोटा में लगता। भारत में दशहरा का मेला प्रसिद्ध कहाँ का है? मैसूर। और मैसूर कहाँ आता है? कर्नाटक। बढ़ते अपन अगले प्रश्न पर 24वां। निम्न में से असंगत है मेला और जिला दिया। मानगढ़ धाम मेला बांसवाड़ा में बिल्कुल सही है। मानगढ़ पहाड़ी कहाँ है? बांसवाड़ा। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? 17 नवंबर 1913।
17 नवंबर 1913 गुरु गोविंद गिरी की अध्यक्षता में सम सभा का अधिवेशन हो रहा था, जिन पर गोलियां चलाई गई थी। ये डेट कौन सी है? 17 नवंबर 1913। बाणगंगा का मेला जयपुर, ये भी सही है, बाणगंगा का मेला जयपुर। महाशिवरात्रि का मेला, महाशिवरात्रि का मेला सवाई माधोपुर, ये भी सही है, महाशिवरात्रि का मेला सवाई माधोपुर। चन्नैनी चेरी का मेला, चन्नैनी चेरी का मेला जैसलमेर। देखते बाणगंगा मेला जयपुर, नहीं भाई, चन्नैनी चेरी का मेला जैसलमेर, ये भी सही है। बाणगंगा का मेला नदी जयपुर में बहती है, लेकिन बाणगंगा का मेला राजस्थान में कहाँ पे लगता है? बाणगंगा का मेला राजस्थान में लगता है झालावाड़। तो इसका जो आंसर राइट होगा वो कौन सा होगा? डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। बढ़ते अपन अगले 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला, राजस्थान में प्रसिद्ध हरियाली अमावस्या श्रावण माह का मेला कहाँ लगता है? पेशांगन, सुरसुरा, मांगलियावास, और एक ऑप्शन इसमें जो छूट रखा डी, वो है केकड़ी। अब यानी हरियाली अमावस का मेला श्रावण माह में राजस्थान में कहाँ लगता है? अजमेर में लगता। और चारों गांव ये कौन से दीदी है? अजमेर का। तो हरियाली अमावस का मेला कहाँ लगता है? मांगलियावास, अजमेर। तो ये अपने टॉप जो प्रश्न थे राजस्थान के मेले के 25 प्रश्न कैसे लगे? बढ़िया लगा तो क्लास को ज़रूर शेयर करें। न्यू मॉर्निंग क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर करें। निरंतर अपन इसी प्रकार से मोस्ट आईएमपी हर टॉपिक की प्रश्नोत्तरी वो उपलब्ध है, साथ में अपन थ्योरी क्लास है वो भी उपलब्ध रहेगी। धन्यवाद।